रीवा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के सामने कोई भी मंजिल बड़ी नहीं होती। रीवा की 25 वर्षीय प्रतिभाशाली बेटी ओसिन सिंह सोलंकी ने पहली ही कोशिश में सिविल जज की कठिन परीक्षा पास कर सबको चौंका दिया। जिस उम्र में अधिकांश युवा दिशा खोजने में लगे होते हैं, उसी उम्र में ओशिन ने अपनी काबिलियत और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर ऐसी सफलता हासिल की जिसने पूरे विंध्य का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उनके परिवार ने भी उनकी इस उपलब्धि में मजबूत आधार का काम किया। पिता दल बहादुर सिंह सोलंकी, जो पेशे से क्रिमिनल लॉयर है, हमेशा से बेटी को कानून की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। वहीं उनकी माता, जो पुलिस लाइन में एसटीओपी के पद पर पदस्थ है, ने बचपन से ही उन्हें अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की सीख दी। परिवार का माहौल सेवा, न्याय और कड़ी मेहनत से भरा रहा, जिसने ओशिन को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत दी। उनके छोटे भाई, जो वर्तमान में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, बहन की इस ऐतिहासिक सफलता से बेहद प्रेरित है। कहते हैं, सफलता उन्हीं का साथ देती है जो सपनों को केवल देखते नहीं बल्कि उन्हें सच करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ओशिन ने भी यही किया। कड़ी पढ़ाई, निरंतर अभ्यास और सच्ची लगन के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने किसी भी तरह के शॉर्टकट या समझौते के बजाय समर्पण और आत्मविश्वास को चुना, और यही कारण है कि पहली ही परीक्षा में उन्होंने सिविल जज जैसी प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षा में शानदार जीत दर्ज की। आज ओशिन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी उपलब्धि बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि इरादे मजबूत हो तो सफलता बस समय का इंतजार करती है। ओशिन का सफर एक व्यक्तिगत उपलब्धि भर नहीं बल्कि विंध्य की नई सोच, नई ऊर्जा और बदलती हुई आवाज का प्रतीक है। पूरे रीवा और मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व का क्षण है। ओशिन सिंह सोलंकी ने सिद्ध कर दिया कि मेहनत, संस्कार और दृढ़ निश्चय के साथ सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ठीक है जी। बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत, जैसे सभी पेरेंट्स को होती है, मुझे भी हो रही है। पढ़ाई में कैसी है? बहुत ही शानदार। बचपन से बहुत मेधावी छात्रा रही हैं ये, और मुझे हमेशा से पता था कि अगर इनको मैं सही रास्ते पर सही गाइडेंस दूंगी तो ये बहुत अच्छा करेंगी, और उन्होंने कर दिखाया वो चीज़ जो मैंने सोचा था। कितना सपोर्ट किया आप लोगों ने? जैसे सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों का, वैसे ही हमने भी किया है। क्योंकि मैं खुद अभियोजन अधिकारी हूँ, मैंने खुद तैयारी की है, तो मुझे लॉ का नॉलेज था, तो मैं लॉ के फील्ड में इनको जितना भी सपोर्ट चाहिए था वो मैंने किया है। बाकी जो मेहनत होती है इन्होंने खुद किया है। पास आउट करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है जी। इसके लिए क्या करेंगे? बस अभी कम आयु में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से इनको और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीधे रास्ते में है और यहीं से उनको जो ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी तो बढ़िया करेंगी ये। और अपना जैसा अभी तक इन्होंने किया है, आगे भी जो भी इनको काम दिया जाएगा उसको अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। मेरा नाम आदर्श सिंह सोलंकी है। मेरा पद जो है अभियोजन अधिकारी का है। मैं 2015 बैच के अभियोजन अधिकारी हूँ, और मेरा जो पदस्थापना है वो पीटीएस रीवा है। और नीचे करो। क्या नाम है आपका? ओशिन सिंह सोलंकी। सिविल जज का एग्जाम क्लियर किया आपने? जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, और इससे मतलब माता पिता का कैसा सहयोग मिला आपको? पूरा गाइडेंस तो मम्मी ने दिया, और उनसे ही मोटिवेशन मिली, और फादर भी शुरुआत से जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो इसी डायरेक्शन में मुझे गाइड करते थे, और दोनों के कंट्रीब्यूशन से मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी? 2023 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था। उसके जब एलएलबी चल रहा था तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और फिर 2023 के एंड में वैकेंसी आ गई थी, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स दिए, और 2025 में अभी रिजल्ट आया, तो वही इतना ही रहा। शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल की? बाल भारती स्कूल रीवा से मेरा स्कूलिंग हुआ है, और फिर उसके बाद बीएलएलबी एपीएस यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद इतना ही टीचर था। और दोस्तों को कैसे सहयोग मिलता था स्कूल में? सभी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हमेशा मोटिवेट करते थे, और फ्रेंड्स भी हमेशा अच्छे वे में गाइड करते थे और मोटिवेट भी करते थे, तो इसलिए। आपने एग्जाम क्लियर किया, दोस्तों को पता चला, जी। क्या काम है? सबने अच्छा कहा कि तुमसे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी, और एक पॉजिटिव वे में उन्होंने रिएक्शंस दिए, तो मुझे भी अच्छा लगा। परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं जो कि एडीपीओ हैं, पीटीएस रीवा में पोस्टेड है। उनका नाम आदर्श सिंह सोलंकी है,
और मेरे फादर का नाम दल बहादुर सिंह सोलंकी है, वो एक क्रिमिनल लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट रीवा में प्रैक्टिस करते हैं। भाई भी हैं आपके? हाँ, और भाई भी हैं और वो क्लास 12th में है। क्या संदेश देंगे जो युवा हैं जो हार मान जाते हैं? तो यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स की बात मानें और रिवीजन कंसिस्टेंट रहें और एक पॉजिटिव वाइब्स रखें, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहें, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। और जब भी ऐसा लगे कि नेगेटिविटी आ रही है तो अपने बड़ों से डायरेक्शन लें और उनकी बात मानने की कोशिश करें, ये बोलूँगी। माता पिता का कैसा सहयोग मिलता? उन्होंने तो हमेशा से इसमें ही मुझे गाइडेंस दी और मेरी मदर अपनी पढ़ाई छोड़कर वो मुझे ज़्यादा पढ़ाने लगती थी और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैं सोचती थी कि मेरा नहीं हो पाएगा तो वो मुझे मोटिवेट करती थी एक पॉजिटिव वे में। इसी तरह से उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ाई रहा। कितने घंटे करती थी और मोबाइल कितने यूज करती थी? ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था, तो पढ़ाई ही करती रहती थी और जितना ज़रूरी होता था तो फिर मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर लेती थी। कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? ऐसा स्पेसिफिक घंटे का कोई वो नहीं है, सबका अपना रूटीन होता है, उसको ही मैंने फॉलो किया। कौन कौन से पेपर दिए हैं आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये सिर्फ यही दिया, उसके बाद तो इसका रिजल्ट आ गया तो फिर आगे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एमपी जुडिशियल सर्विस का ही मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। कौन सा रैंक है? 17th रैंक है।